धूल भरी पगडंडी पर सन्नाटा चीरती हुई बस की घर घराहट दूर से ही सुनाई दे रही थी। श्यामल गांव, जहां सूरज की तपिश हमेशा कुछ ज्यादा ही महसूस होती थी, आज भी उसी तपिश में झुलस रहा था। कुएं पर खड़ी सुमित्रा की नजरें धुंधलके में कहीं खोई हुई थीं, जैसे वह उस बस में अपने बीते कल को आते देख रही हो। उसके हाथ में पीतल का घड़ा था, जो खाली होकर भी उसे भारी लग रहा था। सुमित्रा का जीवन किसी बंजर जमीन सा था, जहां उम्मीदों के फूल खिलने से पहले ही मुरझा जाते थे। उसकी शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन उन 10 सालों में उसने शायद ही कोई दिन ऐसा देखा हो जब उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान खिली हो। मोहन, उसका पति, गांव का रईस और दबंग आदमी था। उसकी बात पत्थर की लकीर थी और उसके गुस्से से सारा गांव कांपता था। शादी की पहली रात से ही मोहन का असली रूप सामने आने लगा था। दहेज के नाम पर मांगे जाने वाले अनगिनत सामानों की सूची, जो कभी खत्म नहीं होती थी, और उन मांगों को पूरा न कर पाने पर मोहन का बढ़ता हुआ क्रोध। सुमित्रा के पिता ने अपनी सारी जमा पूंजी, अपनी जमीन तक बेच दी थी मोहन की मांगों को पूरा करने के लिए, लेकिन फिर भी मोहन कभी संतुष्ट नहीं हुआ। शुरुआत में तो मोहन सिर्फ गालियों और ताने बाने से ही काम चलाता था। तेरी औकात क्या है, क्या लेकर आई है अपने बाप के घर से? ये शब्द सुमित्रा के कानों में हर रोज गूंजते थे। लेकिन धीरे धीरे मौखिक दुर्व्यवहार शारीरिक हिंसा में बदल गया। पहली बार जब मोहन ने उसे मारा, तो सुमित्रा को लगा कि जैसे उसके शरीर से नहीं, उसकी आत्मा से कोई चीज छिन गई हो। उसकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज नहीं। गांव में कोई ऐसा नहीं था जो मोहन के खिलाफ एक शब्द भी कह सके। उसकी माँ बाप दूर के गांव में थे, और वे भी मोहन के आगे बेबस थे। सुमित्रा ने हर बार खुद को समझाया कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, कि उसका प्यार मोहन के दिल में जगह बना लेगा। पर समय बीतता गया और मोहन का व्यवहार बद से बदतर होता गया। गांव के छोर पर तुलसी का एक पुराना पेड़ था। सुमित्रा का एक ही दोस्त था, वो तुलसी का पेड़। हर शाम वह तुलसी के पास बैठती, अपनी सारी बातें, अपने सारे दुख उसे बताती। तुलसी का पेड़ उसके लिए एक शांत श्रोता था, जो बिना कुछ कहे उसकी पीड़ा को समझता था। एक दिन जब मोहन ने उसे बुरी तरह पीटा था और उसके शरीर पर नीले निशान पड़ गए थे, तो सुमित्रा ने तुलसी के सामने बैठकर खूब रोया था। उस दिन उसने मन में ठान लिया था कि अब वह और नहीं सहेगी, लेकिन फिर भी एक अज्ञात भय उसे जकड़े हुए था। गांव में एक नया मास्टर जी आए थे, विनय। विनय शहर से आए थे, पढ़े लिखे और सभ्य। उन्होंने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था। सुमित्रा जब भी उन्हें देखती, तो उसे उनमें एक अलग सी शांति और समझदारी महसूस होती। विनय अक्सर कुएं पर पानी भरने आते थे, और कई बार उनकी नजरें सुमित्रा से मिलती। उनकी आंखों में दया और सम्मान था, जो सुमित्रा ने कभी किसी मर्द की आंखों में नहीं देखा था। एक दोपहर जब मोहन शराब के नशे में धुत होकर सो रहा था, सुमित्रा बच्चों के लिए खाना बना रही थी। तभी गांव की एक औरत, रामप्यारी, उसके घर आई। रामप्यारी ने फुसफुसाते हुए सुमित्रा को बताया कि मोहन का किसी और औरत के साथ चक्कर चल रहा है। तू क्या जानती है सुमित्रा, मोहन तो हर रात शहर जाता है, उस नाचने वाली के पास। रामप्यारी की बात सुनकर सुमित्रा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि मोहन ऐसा कर सकता है। पहले से ही टूटी हुई सुमित्रा के लिए यह खबर किसी वज्रपात से कम नहीं थी। उसे लगा कि अब उसके जीवन में कुछ भी नहीं बचा। रात भर सुमित्रा सो नहीं पाई। मोहन देर रात घर लौटा, नशे में धुत। सुमित्रा ने साहस करके उससे पूछा, तुम कहाँ गए थे? मोहन ने एक पल के लिए उसे घूरा और फिर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। तेरी इतनी हिम्मत मुझसे सवाल करने की? उस रात सुमित्रा ने पहली बार मोहन से लड़ने का फैसला किया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक चिंगारी थी। अगले दिन सुमित्रा ने विनय से मिलने का फैसला किया। गांव के स्कूल में विनय बच्चों को पढ़ा रहे थे। सुमित्रा ने उन्हें एक तरफ बुलाया और अपनी आप बीती सुनाई। उसकी आवाज में दर्द था, पर अब हिम्मत भी थी। विनय ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर बोले, सुमित्रा जी, आप अकेली नहीं हैं, आपको न्याय मिलेगा। विनय ने सुमित्रा को समझाया कि वह मोहन के खिलाफ आवाज उठा सकती है। उसने उसे कानूनी सलाह दी और उसे गांव के मुखिया से बात करने के लिए प्रेरित किया। पहले तो सुमित्रा डर गई। मोहन के खिलाफ जाना मतलब अपनी जान को खतरे में डालना था। लेकिन विनय के समर्थन और अपनी अंदर की आग ने उसे हिम्मत दी। उसने मुखिया से बात की और फिर पंचायत बुलाई गई। मोहन को पंचायत में बुलाया गया।
उसने पहले तो सब बातों को झूठ बताया, पर जब विनय ने गांव वालों के सामने मोहन के व्यभिचार के सबूत पेश किए तो मोहन का चेहरा उतर गया। गांव वाले भी मोहन के अत्याचारों से तंग आ चुके थे और इस बार उन्होंने सुमित्रा का साथ दिया। पंचायत ने मोहन को कड़ी फटकार लगाई और उसे सुमित्रा को मुआवजा देने का आदेश दिया। मोहन को गांव से बाहर निकाल दिया गया। सुमित्रा ने अपनी जिंदगी में पहली बार आजादी की सांस ली। वह अब अकेली नहीं थी। गांव की औरतें जो कभी उससे दूर रहती थीं, अब उसके साथ खड़ी थीं। विनय ने उसे आगे की पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया और सुमित्रा ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की। वह अब बच्चों को पढ़ाती थी और गांव की अन्य औरतों को उनके अधिकारों के बारे में बताती थी। धूल भरी पगडंडी आज भी वैसी ही थी, पर सुमित्रा अब बदल चुकी थी। उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास था, आंखों में एक नई चमक। वह अब सिर्फ एक पीड़िता नहीं थी, बल्कि एक प्रेरणा थी। बल्कि एक प्रेरणा थी। श्यामल गांव में अब एक नई सुबह हो चुकी थी, जहां सूरज की तपिश आज भी महसूस होती थी, पर अब उम्मीदों के फूल भी खिलने लगे थे।